आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम फैलोपियन ट्यूब्स के एनाटॉमी और वो कैसे फंक्शन करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। फैलोपियन ट्यूब्स को ओविडक्ट्स या यूट्राइन ट्यूब्स भी कहा जाता है। ये बहुत पतले ट्यूब्स हैं जो पेयर्स में मतलब दो हैं और ये यूट्रस को ओवरीज से कनेक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि इसी में एग को ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता, ओवरीज से यूट्रस तक एम्ब्रियो को ले जाना और फर्टिलाइजेशन का साइट भी फैलोपियन ट्यूब्स होता है। इसीलिए इसके बारे में डिटेल में जानना आवश्यक होता है। एनाटॉमी के बारे में पहले जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होते हैं और इन्हें डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले हम फिम्ब्रिए के बारे में बात करेंगे। ये डिस्टल एंड होता है, आप पिक्चर में देख सकते हो। ये डिस्टल एंड होता है फैलोपियन ट्यूब्स का, जो ओवरीज के पास होता है। इसमें उंगलियों के जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जो ओवरी की तरफ एक्सटेंड होते हैं। ये फिम्ब्रिए जो है, जब अंडा रिलीज होता है ओवरी से, उसे कैप्चर करता है और उसे फैलोपियन ट्यूब के अंदर लेके जाता है। नेक्स्ट पार्ट है इनफंडिबुलम। ये फनल शेप पार्ट है इस ट्यूब का, जो फिम्ब्रिए के एडजेसेंट होता है। नेक्स्ट होता है एक फनल लाइक स्ट्रक्चर है और ये बहुत आवश्यक होता है एग का फिम्ब्रिए से एम्पुला तक जाना। तो हम आते हैं एम्पुला की तरफ। ये सबसे लंबा वाइडेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब्स का, इनफंडिबुलम के बाद आने वाला। ये वाइड होता है, डायलेटेड होता है, सो इसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूजुअली फर्टिलाइजेशन जो होता है जब स्पर्म अंडे से मिलता है, इस एम्पुला में मिलता है। नेक्स्ट पार्ट है इस्थमस। ये एक नैरो पार्ट है इस ट्यूब का, जो यूट्रस के करीब होता है। नैरो है, स्ट्रेट है और ये एम्पुला को यूट्रस को जोड़ता है और इस पार्ट की वजह से जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो है वो यूट्रस की तरफ जा पाता है। लास्ट पार्ट है इंट्राम्यूरल या इंटरस्टिशियल पार्ट। ये वो सेक्शन है जो यूट्रस के वॉल के अंदर घुसा हुआ होता है, पेनिट्रेटेड होता है। ये पार्ट यूट्राइन वॉल के अंदर होता है और फाइनल पैसेज की तरह एक्ट करता है एग्स को यूट्राइन कैविटी के अंदर ले जाने का, और स्पर्म्स को भी उसी के थ्रू जाना पड़ता है ट्यूब के अंदर। तो फैलोपियन ट्यूब में, ट्यूब के अंदर भी लेयर्स होते हैं। इसके जो दीवार होते हैं इसमें भी लेयर्स होते हैं। इन लेयर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले म्यूकोसा। ये इनरमोस्ट लेयर है जिनमें सीलिया, उंगलियों जैसे सीलिया, नॉन सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं और इस सीलिया की वजह से फर्टिलाइज्ड एग जो है यूट्रस के अंदर जा सकता है और ये सेक्रेटरी सेल्स जो होते हैं इस लेयर में अंडे को और स्पर्म को न्यूट्रिशन भी देते हैं। नेक्स्ट लेयर होता है मस्कुलरिस। ये मिडिल लेयर है। इसमें स्मूथ मसल फाइबर्स सर्कुलर वे में लॉन्गिट्यूडनल लेयर में अरेंज्ड होते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से अंडा और स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। सो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन किसी भी पार्ट में हो रहा है, ये मस्कुलरिस की वजह से या मस्कुलरिस ठीक होने की वजह से हो रहा है। सेरोसा अगला लेयर है, या आउटरमोस्ट लेयर है, जो बहुत पतला कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और ये पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है ट्यूब्स को और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मैकेनिज्म क्या है फैलोपियन ट्यूब्स का? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो प्राइमरीली ये है फैलोपियन ट्यूब्स का, अंडा जब रिलीज होता है उसे कैप्चर करना, उसे ट्यूब के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। फर्टिलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है ट्यूब, और जब फर्टिलाइज हो जाता है एम्ब्रियो तो उसे यूट्रस तक ट्रांसपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। इस प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ओव्यूलेशन। जैसे अंडा रिलीज होता है, अंडे को ओवरी से कैप्चर करता है। ये जो फिम्ब्रिए हैं ये ओवरी के ऊपर जाते हैं और करंट्स की वजह से, यानी कि एक लेयर की वजह से पेरिटोनियल फ्लूइड को कैप्चर करते हुए अंडे को भी कैप्चर करते हैं। ये अंडा जो है तब इन्फंडिबुलम की तरफ जाता है और फिर एम्पुला। ये सीलिएटेड सेल्स जिसके बारे में मैंने बताया म्यूकोसा में, ये एक ऐसा करंट प्रोड्यूस करते हैं। करंट यानी मूवमेंट, जिससे अंडा जब फर्टिलाइज हो जाता है यूट्रस की तरफ भी जा पाता है। पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, कि कॉन्ट्रैक्शन समझिए मस्कुलरिस लेयर में, जिसकी वजह से एग भी ये ट्यूब के अंदर हिलते रहता है। यही नहीं, फर्टिलाइजेशन का भी साइट बताया मैंने। तो जब ये स्पर्म वहां तक पहुंचते हैं जो वजाइना में डिपॉजिट होते हैं, सर्विक्स से स्विम करते हुए यूट्रस से जब फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंचते हैं, फर्टिलाइजेशन का साइट भी ट्यूब्स होते हैं। जैसे मैंने बताया एम्पुला में स्पर्म और एग मिलते हैं और एग के अंदर स्पर्म जा सकता है। जब ये फर्टिलाइज हो सकता है, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, तब ये जाइगोट को भी यूट्रस में लाने का काम ट्यूब ही करता है। सीलियरी एक्शन और मस्कुलर कंट्रैक्शंस की वजह से ये जाइगोट इस्थमस और इंट्राम्यूरल पार्ट्स में से
गुजरता है। जाइगोट जब यूट्राइन कैविटी में पहुंचता है तब वो वहां पे चिपक के एम्ब्रियो या बेबी की तरह तैयार होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्यूब का। और आप देख सकते हो थोड़े कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं अगर ट्यूब ठीक से काम ना करे, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो ट्यूब में ही इम्प्लांट हो गया, यूट्रस तक नहीं आ पाया, तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाता है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगला है ट्यूब ब्लॉकेजेस। अगर कहीं भी ट्यूब फैलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेजेस हो तो अंडा ठीक से रिलीज नहीं हो सकता, या रिलीज होने पर भी ट्यूब में नहीं जा सकता, स्पर्म वहां नहीं पहुंच सकता, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो गर्भ तक नहीं पहुंच सकता। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ट्यूबल ब्लॉकेजेस की वजह से। और ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकते हैं, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, एंडोमेट्रियोसिस, या पिछले कोई सर्जरीज की वजह से भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो फैलोपियन ट्यूब्स बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, क्योंकि ये एक द्वार है एग के ट्रैवल के लिए फ्रॉम ओवरीज टू यूट्रस, जब अंडा फर्टिलाइज हो जाता है। तो इसके एनाटॉमी के बारे में, फंक्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको इनफर्टिलिटी है, गायनेकोलॉजिकल चेकअप्स के बाद देखा जा सकता है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है, स्पेशली फैलोपियन ट्यूब्स में कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, तो अगर हैं तो उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।